पश्चिम बंगाल के कूचबिहार हिंसा मामले में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को फिर से झटका दिया। चुनाव आयोग ने 72 घंटों तक किसी भी नेता के जिले में घुसने पर रोक लगाई। दरअसल कूचबिहार जिले में स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर ममता ने नाराजगी जाहिर की और पलटवार किया। बंगाल में जहां टीएमसी अपनी जीत के लिए ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश में लगी है, बंगाल में अपनी जीत का इतिहास दोहराने के लिए ममता बनर्जी हर तरह के दाव पेच का इस्तेमाल कर रही है। जनता के दिल में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए ममता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले चरण के मतदान और प्रचार की खबरों से इतर सभी का ध्यान कूचबिहार पर है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कूचबिहार हिंसा मामले में ममता को फिर झटका दिया है। चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के अगले 72 घंटों तक जिले की सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी रविवार को हिंसा प्रभावित कूचबिहार के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को कूचबिहार में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলি, নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যা ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন নজিরবিহীন। ইভেন আমাকে যেতে দেওয়া হলো না শীতলকুচিতে, আমি দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে একটু দেখা করব বলে, তাদের পরিবারগুলোর কাছে পাশে দাঁড়াবো বলে। আপনারা জানেন আমি শুধু নির্বাচন করি না, আমি অন্য সময় 365 দিনও। दरअसल रविवार को ममता कूचबिहार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग के प्रतिबंध की वजह से अब उन्हें कूचबिहार जिले में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिलीगुड़ी में होने की जानकारी भी सामने आई है। ये इलाका कूचबिहार से 180 किलोमीटर दूर है। सूत्रों के मुताबिक ममता की जलपाईगुड़ी की दोनों रैलियां रद्द कर दी गई। वहीं कूचबिहार प्रशासन ने सीएम का चॉपर जिले में उतरने की इजाजत नहीं दी, जिससे नाराज ममता ने चुनाव आयोग के फैसले पर एक बार फिर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग का नाम अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। ममता ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है। वो 3 दिन के लिए मुझे मेरे कूचबिहार के भाइयों और बहनों के पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहाँ जरूर जाऊंगी। যেটা আমি মনে করি নজিরবিহীন এবং সবকিছু নির্বাচন কমিশনকে আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু সব নিয়ম তো বদলে দেওয়া যায় না। এবার একটা পার্টির ইন্টারেস্টে চেঞ্জিং দ্য অল দ্য systems cannot be changed. The institution will continue forever and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर टीएमसी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि चुनाव आयोग अपनी विफलता को छिपाने के लिए ममता बनर्जी को नहीं जाने दे रहा। वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ये उनकी ड्यूटी है कि वो किसी भी हिंसा प्रभावित जगह पर जाएं और हालात को सामान्य रखें। चुनाव आयोग का ये फैसला बिल्कुल गलत है। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी नेताओं के कूचबिहार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये ममता बनर्जी को रोकने का हथकंडा है। चुनाव आयोग आखिर छिपाना क्या चाहता है? वहीं बीजेपी सीआरपीएफ ने मिलकर लोगों को टॉर्चर किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा हमले किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की। कूचबिहार पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम सीतलकुची में वोटिंग के दौरान सामने आया। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार के सीतालकुची के बूथ नंबर 125 पर हिंसा की खबर के बाद वोटिंग रद्द कर दी गई। इस घटनाक्रम को लेकर जहां ममता बनर्जी ने केंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगाया, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सिलीगुड़ी की रैली में कूचबिहार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल में सियासत अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल का चरण दर चरण चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का सियासी तापमान भी जोरों पर है। पार्टियां राज्य में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दूसरे को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां ममता को रोकने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है, वहीं ममता भी बीजेपी को हर मोर्चे पर डटकर कड़ा जवाब दे रही है।
बहरहाल चुनाव आयोग का फैसला भले ही ममता को कूच बिहार जाने से रोक रहा हो, लेकिन ममता ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें रोकने के लिए कोई कितना भी जोर लगा ले, वो अपनी जीत के लिए हर अग्नि परीक्षा को पार करेंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला सिर्फ कुछ दिन के लिए उन्हें कूच बिहार के लोगों से दूर कर सकता है, लेकिन समय आने पर वो जरूर इलाके में भी जाएंगी और वहाँ के लोगों से भी मिलेंगी। अब ममता की ये हुंकार बीजेपी पर कितनी भारी पड़ने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल देखना होगा कि ममता बनर्जी की ये कोशिशें उन्हें बंगाल के सिंहासन पर दोबारा बैठाएगी या इस बार बीजेपी ममता को मात देने में कामयाब होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।